मॉर्निंग सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे होंगे, डिवाइन के पाथ को फॉलो कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ में ग्रो कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि आपकी जो स्पिरिट गाइड है, डिवाइन है, आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उनकी क्या चेतावनी है आपके लिए, आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है और क्या ना करने के लिए कहा जा रहा है। सो जो रीडिंग है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है। सो देखते हैं कि मेरे जो व्यूवर्स और कलेक्टिव इस रीडिंग में पहुंचे हैं उनके स्पिरिट्स गाइड उनको क्या चेतावनी देना चाहते हैं, ऐसा क्या है जो उनको पता होना चाहिए और ऐसा क्या है जो उनको नहीं करना है। सो देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले तो मून का कार्ड आ गया है। मून का कार्ड इमोशनली अनबैलेंस को बताता है। सो एक तो आप इमोशन में आके कुछ ऐसी गलतियां कर चुके हैं जो आपको नहीं करनी थी। सो यहाँ पे आपको प्यूरिफिकेशन करने को बोला जा रहा है, उन गलतियों को रिमाइंड करने के लिए बोला जा रहा है जो आपने न चाहते हुए भी कर डाली है। सो अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, अगर आपने किसी ऐसे इंसान के लिए कुछ कहा है जो आपसे बहुत दिल से प्यार करता है, या कुछ भी ऐसी गलती जिसका आपका रियलाइजेशन है, जिसको आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझसे गलत हुआ है, क्योंकि हमारी सोल होती है, हमारी जो इनर वॉइस होती है वो हमें बता देती है। सो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा समय चल रहा है जहाँ चीज़ें अच्छी नहीं जा रही है, चीज़ें टूट रही है, चीज़ें खराब वे में जा रही है, सो आपको रिमाइंड कराया जा रहा है कि आप इमोशनली कुछ ऐसे गलतियां कर चुके हैं जहां आपको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि इसके बाद जो है कर्मा देवता का कार्ड आया है, लॉर्ड ऑफ डेथ का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर्मास आप क्रिएट कर चुके हैं जिसका बैगेज आपको पूरी लाइफ भुगतना पड़ सकता है। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अभी भी आपको जो है उस चीज़ के लिए अवेयर होना है, कहाँ आपसे क्या गलत हो चुका है। क्योंकि ना चाहते हुए भी या इमोशनली या अपने किसी के बहकावे में आके, किसी सिचुएशन में फंस के हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जहां हम किसी इंसान को हर्ट कर देते हैं, या ना चाहते हुए भी हम कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जो हमारी वजह से दूसरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। सो डिवाइन आपको उन कर्मा को रिलीज करने के लिए बोल रहे हैं, उनको क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं, आपको अपनी कंडीशनिंग करने के लिए बोल रहे हैं। सो अगर आपसे कुछ गलती हुई है सो रिग्रेट कीजिए, क्योंकि कर्मास ट्रिगर करते हैं एंड कहीं ऐसा ना हो, डिवाइन आपको अवेयर करा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ये गलती जिंदगी भर आपको पछतावा करने के लिए छोड़ दे। सो यहाँ पे आपको ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ। सो आपको अगर किसी चीज को देखिए, आपको ये बोला जा रहा है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही सो उसको दोबारा से रियूनाइट कीजिए। क्योंकि जब कोई चीज़ ख़त्म होती है, जो उसका पेन होता है, उसका दर्द होता है, वो उस टाइम फील नहीं होता, वो बहुत टाइम बाद आपको समझ में आता है कि वो चीज़ें गलत वे में ख़त्म हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। सो आपको उन फेयर्स को ओवरकम करने के लिए बोला जा रहा है, उस पेन को जो आप आने वाले टाइम में फेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है फेस द जजमेंट। आप जजमेंट को फेस नहीं कर रहे हैं, आपको न्याय करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि शायद आप गलत हैं। इसीलिए जो आज का डाउनलोड आया है वो ये था कि आपको चेतावनी दी जा रही है। सो आपको जस्टिस करने के लिए बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं आपने किसी के साथ इनजस्टिस किया है, कहीं ना कहीं आपने किसी को ऐसी सिचुएशन में छोड़ दिया है जहां या तो वो पेन में है, या वो रिग्रेट है, या वो सैडनेस की एनर्जी में है। जहां उसको जजमेंट का होप था वहां आपने उसके साथ इनजस्टिस की है। सो आपको डिवाइन जजमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। सो आपने जजमेंट नहीं किया, सो आपको उसका कर्मा जो है ट्रिगर कर सकता है। सो यहाँ पे देखिए, आपको ये बताया जा रहा है कि आप जिसके भी साथ हैं शिव शक्ति की ऊर्जा में हैं। सो शिव शक्ति रिकंसाइल को बोलता है और डिवाइन चाहते हैं कि आप माफ़ी मांगे, अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज करें और उन भूल को सुधारें जो आपसे हो गई है। तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आपसे क्या गलती हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे न्याय के देवता आए हैं, लॉर्ड ऑफ डेथ आए हैं, सो आपको कुछ परिस्थितियों को ख़त्म करने के लिए बोला जा रहा है खुद की तरफ से, क्योंकि आप शिव शक्ति की ऊर्जा में है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। सो आप जिससे भी रिश्ता कैरी कर रहे हैं वो एक डिवाइन सीड्स हो सकते हैं, या आपका रिश्ता
प्रोटेक्टेड और गाइडेड हो सकता है। सो जहाँ पे आपको रिश्तों में जस्टिस करना था वहाँ पे आपने इनजस्टिस कर दिया है। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अवेयर हो जाइए, क्योंकि आप जिससे रिश्ता कैरी कर रहे हैं, आप जिसके साथ रिश्ते में हैं, आपका वो आधा पार्ट है, आधा सोल है। सो अगर आप अपने आधे सोल को अपने से अलग कर देंगे सो कहीं ना कहीं आप जी नहीं पाएंगे। सो डिवाइन आपको कुछ ऐसी गलतियां करने से मना कर रहे हैं जहां आप एक ऐसा डिसीजन ले चुके हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है। सो माँ वृंदा देवी आई है और माँ वृंदा देवी आपको बोल रही है कि जो भी चीज़ें हुई है यहाँ पे देखिए, आपको होली प्लेस में जाने के लिए बोला जा रहा है, मंदिर में जाने के लिए बोला जा रहा है, अपनी गलतियों पे पछताने के लिए, सॉरी बोलने के लिए कहा जा रहा है, रिग्रेट करने के लिए बोला जा रहा है। सो आपको बोला जा रहा है कि आप मंदिर जाइए, थोड़ी देर शांति से बैठिए, अपनी इनर सोल से बात कीजिए और फिर देखिए कि जो भी कुछ सिचुएशन आई है, बुरी है कि अच्छी है, आपकी लाइफ में क्यों आई है और किसकी गलती है। अगर आपकी गलती है सो आप सॉरी कीजिए, बिकॉज यहाँ पे चेतावनी आपको दी जा रही है। मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, गलती उन्हीं की है शायद, इसीलिए उनको यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है। क्योंकि अगर गलती आपके लव्ड वन की होती सो बोला जाता कि आपके लव्ड वन को अवेयर कराया जाएगा, कुछ भी ऐसी एडवाइस आ सकती थी, बट यहाँ पे एडवाइस आपके लिए आई है। आपको बोला जा रहा है डिवोशन टू कृष्णा और विष्णु, और साथ में फिजिकल हेल्थ एंड वेल बीइंग। सो देखिए, आपको फिजिकल हेल्थ भी दी जाएगी, आपको प्रॉस्पेरिटी भी दी जाएगी। आप डिवाइन के साथ सरेंडर करके चलिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए सब कुछ आ रहा है। यहाँ पे देखिए, प्रॉस्पेरिटी भी तभी आती है जब हम अच्छे काम करते हैं, जब हम अपनी गलतियों को रियलाइजेशन करके सॉरी करते हैं और चीज़ों को सुधारते हैं। सो यहाँ पे देखिए, आपको मेडिटेशन करने बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ आप भी एक प्योर सोल हो सकते हैं, डिवाइन सीड्स हो सकते हैं, या डिवाइन की जर्नी को फॉलो कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मोक्ष के लिए बोला जा रहा है, मुक्ति के लिए बोला जा रहा है। सो चीज़ों को रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। सो अगर आपके अंदर ईगो है सो उस ईगो को ख़त्म कीजिए। अगर आपके अंदर क्रोध है, गुस्सा है, उस फायर को उस फायर को शांत कीजिए, क्योंकि फायर हमेशा रिश्तों को जला देता है, रिश्तों को बर्बाद कर देता है। तो आपको यहाँ पे शांत रहने के लिए, कूल एंड काम रहने के लिए बोला जा रहा है, और साथ में यहाँ पे आपको डिटैचमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। सो आपको यहाँ पे डिवाइन बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, अवेयर करा रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसी भूल करने वाले हैं जो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सो देखते हैं, एक कार्ड और लेते हैं और डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लक्ष्मी माता आई है, एंड लक्ष्मी माता आई है। सो कहीं ना कहीं आप अपने गुड लक को ख़त्म कर रहे हैं। आप यहाँ पे, क्योंकि माँ आपको बहुत कुछ देना चाहती है, या आप जिसके भी साथ सोल जर्नी में है, अगर आप इनजस्टिस करेंगे तो आपके यू पे गुड लक भी ब्लॉकेज हो जाएंगे। जिसके भी साथ आप शिव शक्ति की ऊर्जा में हैं, जब शिव से शक्ति अलग हो जाती है, जब शिव से शक्ति जुदा हो जाती है, तो आपने देखा है कि शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं है और शिव के बिना शक्ति कुछ नहीं है। सो आपको चेतावनी दी जा रही है, आप जब दोनों साथ में होते हैं तभी यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, तभी यहाँ पे ग्रोथ है, तभी यहाँ पे सक्सेस है। अगर आप अलग हैं सो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चीज़ों का नुकसान है, डेथ है, और एंड ही एंड है, हर खुशी की, हर अपॉर्चुनिटी की, हर सक्सेस की। और यहाँ पे बस सिर्फ आप दोनों के अलग होने से आप ड्रेन हो जाओगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली टूट जाओगे, एंड वो सिचुएशन को फिर आप कभी वापस नहीं ला पाओगे। सो आपको बोला जा रहा है, अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, नेम फेम चाहिए, मनी चाहिए, सो आप जो है अपनी शक्ति को पहचानिए। और आपकी शक्ति क्या है? आपके लव्ड वन है। सो आपके बीच में जो भी गलतफहमी है, क्योंकि आपको रियलाइजेशन करने के लिए बोला जा रहा है, आपको यहाँ पे वो गलती, वो रियलाइजेशन करा रहे जो आपसे हो चुकी है। सो देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। सो देखिए, यहाँ पे पहला ही कार्ड नेगेटिविटी, आपको अवेयर कराया जा रहा है कि जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है वो ब्लैक मैजिक की वजह से हुई है। आप लोगों के हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया गया है, आप लोगों के सोलर प्लेक्सस चक्रा में, आप लोगों के सैक्रल चक्रा पे अटैक किया गया है, जिससे आप लोग एक दूसरे के नेगेटिव हो गए हैं और आपको अवेयर किया जा रहा है। मे बी कि गलती आपकी है, शायद इसलिए आपको अवेयर कराया जा रहा है, क्योंकि आपको सब कुछ पता था। शायद आप ये जानते थे कि इस समय आप लोगों के रिश्ते में एक ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, एक यहाँ पे आप लोगों को अलग करने के लिए कुछ षड्यंत्र किए जा रहे हैं, कुछ तांत्रिकों से मिलकर कोई क्रियाएं कराई जा रही है आप लोगों का रिश्ता तोड़ने के लिए। उसके बावजूद भी आपने कुछ ऐसी हरकतें करी है, ऐसी सिचुएशन को आने दिया है जहां आपका रिश्ता पूरी तरह से टूट सकता है। सो आपको अवेयर किया जा रहा है
कि आपने वो भूल कर दी है जो आपको नहीं करनी थी, और आप बहुत अच्छे से जानते थे कि ये सब चीज़ें किस लिए हो रही है। सो यहाँ पे आप स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए बोला जा रहा है, आपको अवेयरनेस के लिए बोला जा रहा है। अवेयर हो जाइए, क्योंकि आप लोगों की स्टेबिलिटी और ग्रोथ एक साथ है, अलग नहीं है। सो 7 नंबर अवेकनिंग का कार्ड है। अवेकनिंग होने के लिए, अवेयर होने के लिए आपको बोला जा रहा है। एंड देखिए शनिदेव का कार्ड, लॉर्ड ऑफ डेथ भी आए थे और शनिदेव भी आए थे। सो शनिदेव कहना चाहते हैं कि कर्मा ट्रिगर करते हैं, आप जैसा कर्म करोगे वैसा भुगतोगे। सो अगर आपने अपने लव्ड वन के साथ इनजस्टिस किया है, आपने सब कुछ जानते हुए इस रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की, या जो भी सिचुएशन चल रही है इस समय, जो भी चेतावनी डिवाइन आप लोगों की ही एनर्जी के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, आप लोगों के करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, तो जो भी है आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपने इस रिश्ते पे वर्क नहीं किया सो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी, है ना। सो आपको इस रिश्ते पे वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। आपको यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, स्टेबिलिटी के लिए और ग्रोथ के लिए। तो डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते पे वर्क करें और अपने टूटे रिश्ते को बचा लें, क्योंकि देखिए 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, ओवर थिंकिंग का कार्ड आया है, और आपको ये बताया जा रहा है कि आप इस रिश्ते के बिना, इस इंसान के बिना कुछ नहीं है। पूरी लाइफ है आपकी, अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ है, सक्सेस है। सो ऑल ओवर आपकी जिंदगी में इनका पूरा आपके सर में ये हावी है, ये रिश्ता। आप इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं शायद, और आप 24 घंटा इन्हीं के ख्यालों में खोए रहते हैं। सो जब इतना मजबूत ये रिश्ता है, आप इतना प्यार करते हो, सो डिवाइन आपको चेतावनी दे रहे हैं कि ये ब्लैक मैजिक आपको हटाना पड़ेगा और अपने रिश्तों में सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो है शिव शक्ति की ऊर्जा में है, और आपकी लाइफ में जो भी अचीवमेंट और सक्सेस है आप दोनों के एक साथ होने से है। सो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने बीच की जो भी गलत फहमी है उसकी डेथ कीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। सो देखते हैं माँ काली क्या कह रही हैं, माँ काली की गाइडेंस ले लेते हैं। मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव को माँ काली क्या चेतावनी दे रही है, प्लीज डिवाइन। सो यहाँ पे देखिए पहला ही कार्ड वीरभद्रा का आ गया है। डिस्ट्रॉय हो चुकी है आपकी लाइफ, और ये डिस्ट्रॉयनेस किस लिए आई है, किसी ब्लैक मैजिक की वजह से। सो आपको उस डिस्ट्रॉयनेस को, उस यहाँ पे उस सिचुएशन को रोकने के लिए कहा जा रहा है। आप वो चेंज ला सकते हो अपनी लाइफ में, उस बदलाव को ला सकते हैं। सो आप इस रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं, आपको ये बोला जा रहा है। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जो है इस चेंज को ना होने दें अपनी लाइफ में। ये जो चेंज आ गया है, सो माँ भुवनेश्वरी आई है। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, देखिए माँ लक्ष्मी भी आई थी और माँ भुवनेश्वरी, जो कि मटेरियलिस्टिक लाइफ की डिजायर जो भी आपकी है वो तभी है जब दोनों आप एक दूसरे के साथ हो, क्योंकि आप शिव शक्ति की ऊर्जा में है। सो आपकी डेस्टिनी, आपका लक इस इंसान से जुड़ा है, ये डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। सो अगर आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो तो इनके बिना आप अधूरे हैं, ये डिवाइन कहना चाहते हो। सो यहाँ पे आप शिव शक्ति का कार्ड दोबारा आ चुका है, और आपको बोला जा रहा है ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप। सो आप लोगों के ऊपर डिवाइन की बहुत बड़ी कृपा है, असीम कृपा है। आप मेड फॉर ईच अदर हो, आप शिव शक्ति की ऊर्जा में हो, और यहाँ पे आपको डिवाइन ने हैप्पी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप की ब्लेसिंग दे दी है। सो वर्क तो आपको ही करना है, आपको इसीलिए चेतावनी दी गई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक से ब्रह्म ज्ञान का कार्ड आया है। सो लॉर्ड ऑफ महा सदाशिव आए हैं, और आपको बोला जा रहा है कि आपको पूरा नॉलेज दे दिया गया है कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, ब्लैक मैजिक है, और आपने जो गलती की है वो ब्लैक मैजिक की वजह से की है। आप इस रिश्ते को बचा सकते थे, आप उस गलती को ना होने देते, और आप उस चीज को सुधार सकते थे। तो यहाँ पे आपको चेतावनी दी जा रही है। सो आपको जो है इस समय अपने रिश्ते के लिए वर्क करना है, अपनी गलती को रियलाइजेशन करना है, और अपने रिश्ते को टूटने से बचाना है, ऐसा डिवाइन कह रहे हैं। सो आई होप आज का डाउनलोड आपको पसंद आया होगा, और जो भी चेतावनी डिवाइन ने दी है उस पर वर्क कीजिए, अपने रिश्ते को बचाइए, या आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनसे बाहर आ जाइए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। और फ्रेंड्स, जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जो पहली बार मेरी वीडियो में आए, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर सुपर थैंक्स ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, मैं 4 to 5:30 डेली लाइव आती हूँ, फ्री रीडिंग करती हूँ। आप वहाँ पे अपनी रीडिंग करवा सकते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा नीडी है, पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, तो 3 स्लॉट है, 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट। सो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, यू कैन बुक योर रीडिंग। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय माँ भगवती।